morning students. I am your science teacher and today I am teach you English of class 2nd and today we continue chapter 3 types of plants and today we do part 2nd. आज हम chapter 3 का second part करेंगे. Okay, so first of all open your book and page chapter number 3. This is the chapter number 3. Chapter 3 types of plants. Part 1 में हमने बच्चों प्लांट्स के टाइप्स पढ़े थे. किसके किसके बारे में हमने स्टडी किया था? ट्रीज. ट्रीज क्या होते हैं? बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. यानी जो बहुत बड़े होते हैं और बहुत ऊंचे होते हैं उन्हें हम ट्रीज कहते हैं. देखो जैसे ये ट्रीज हैं बहुत ऊंचे हैं और बहुत बड़े भी हैं तो ये क्या हैं? ट्रीज. इसी तरह बच्चों जो ट्रीज से कुछ छोटे होते हैं जैसे रोज़ प्लांट है, हिना मेहंदी का पेड़ होता है, टी प्लांट चाय का पेड़ होता है और कॉटन प्लांट रुई होती है कॉटन उसका जो प्लांट होता है ये ट्रीज से छोटे होते हैं इसलिए इन्हें कहते हैं श्रब्स. अब इनसे भी जो और छोटे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? हर्ब्स. तो इनके बारे में हमने कल स्टडी किया था पार्ट 1 में और उसके साथ साथ हमने आपको क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के बारे में भी बताया था. तो बच्चों मैंने क्लाइंबर्स के बारे में क्या बताया था आपको याद है? क्लाइंबर्स हम किसे कहते हैं? जो बेल किसी का सहारा लेकर ऊपर बढ़ती हैं. जैसे रस्सी का सहारा लेकर या हम कोई तार बांध देते हैं या लकड़ियाँ लगा देते हैं तो लकड़ियों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती हैं उन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं. जैसे तोरई की बेल होती है, सेम की बेल होती है, मनी प्लांट है ना, अंगूर की बेल है. ये सब क्या है? किसी चीज़ का सहारा लेकर ऊपर बढ़ती हैं है ना, हम दीवार पर ऊपर चढ़ती हैं तो उन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं. देखो ये सभी हैं आपके बेल हैं, ये सभी क्या हैं? क्लाइंबर्स. और बच्चों क्रीपर्स के बारे में हमने क्या बताया था आपको? कुछ याद है? देखो क्रीपर्स भी एक तरह की बेल होती हैं लेकिन ये बेल ऊपर नहीं चढ़ती, ये ज़मीन पर ही नीचे फैल जाती हैं क्योंकि इन पर जो फ्रूट आता है वो बहुत बड़ा होता है और हैवी होता है इसलिए ये ऊपर नहीं चढ़ती, ये ज़मीन पर ही नीचे फैल जाती हैं इसलिए इन्हें क्रीपर्स कहते हैं. और आज हम बच्चों पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में थॉर्नी प्लांट्स. तो थॉर्नी प्लांट्स बच्चों कौन से होते हैं? देखिए ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर थॉर्न्स का मतलब होता है बच्चों कांटे. देखो ये पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं. ओ देखो ये क्या दिख रहा है? वाइट वाइट ये बाहर निकले हुए ये हैं थॉर्न्स मीन्स कांटे. जैसे हमारे कांटा चुभ जाता है तो बहुत दर्द होता है तो ये इनके थॉर्न्स हैं. तो ऐसे प्लांट जिनमें थॉर्न्स होते हैं यानी कि कांटे होते हैं तो हम उन्हें थॉर्नी प्लांट्स कहते हैं. ओके अब समझ में आया थॉर्नी प्लांट्स? जिन प्लांट्स में थॉर्न्स होते हैं यानी कांटे होते हैं उन्हें हम थॉर्नी प्लांट्स कहते हैं. क्यों होते हैं उनमें कांटे बताओ ज़रा? क्योंकि आपने देखा ना जो जानवर होते हैं वो जहाँ पे भी उन्हें कोई अच्छा सा पौधा दिखाई देता है वो उसे खा जाते हैं. होता है ना ऐसा? जैसे अगर हम अपने घर के बाहर मान लो किसी का हमने पौधा लगा दिया तो गाय आएगी और वो देखेगी ओहो ग्रीन ग्रीन पौधा लगा हुआ है वो उसे तुरंत खा जाएगी है ना. तो इस तरह से जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स को खा जाते हैं.
तो कांटे होने से एनिमल्स उन प्लांट को नहीं खाते, क्योंकि अगर वो उनको खाएंगे तो वो कांटे क्या होगा, उनके मुंह में चुभ जाएंगे, तो वो उन्हें नहीं खाते, छोड़ देते हैं। तो जो थॉर्न्स होते हैं वो प्लांट्स को एनिमल्स के खाने से बचाते हैं, यानी कि एनिमल्स उन्हें नहीं खा पाते, तो अपने आप की रक्षा करते हैं। तो इस तरह से थॉर्नी प्लांट्स होते हैं। और कौन कौन से होते हैं बच्चों थॉर्नी प्लांट्स जिनके अंदर कांटे होते हैं? देखो लेमन, लेमन मीन्स नींबू, सलाद में डालते हैं नींबू, तो नींबू का जो प्लांट होता है बच्चों उसमें भी थॉर्न्स होते हैं, यानी कांटे होते हैं। और ये है रोज, रोज का प्लांट देखा है आपने? उसमें भी कांटे होते हैं, यानी थॉर्न्स होते हैं। और एक बबूल का पेड़ होता है, उसमें भी थॉर्न्स होते हैं, बहुत सारे कांटे कांटे होते हैं। बेर होता है, बेर खाते हो आप? तो बेर का जो पेड़ होता है बच्चों उसमें भी कांटे होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनमें थॉर्न्स होते हैं। अब समझ में आया आपको थॉर्नी प्लांट्स? अब हम स्टडी करते हैं एक्वाटिक प्लांट्स के बारे में। एक्वाटिक प्लांट्स बच्चों हम उन प्लांट्स को कहते हैं जो वाटर के अंदर बढ़ते हैं। अब वाटर के अंदर कौन से प्लांट्स बढ़ते हैं? जैसे लोटस है ना, हियासिंथ, ये पानी के अंदर बढ़ते हैं। जो लोटस का फ्लावर है वो आधा पानी के अंदर होता है और आधा पानी के ऊपर होता है। बाकी और भी कुछ प्लांट्स हैं जो बिल्कुल पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं, तो उन्हें हम एक्वाटिक प्लांट्स कहते हैं। एक्वाटिक का मतलब समझ लीजिए पानी के अंदर वाले प्लांट्स। और पानी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जैसे घास की तरह, तो वो क्या है? हर्ब्स। देखो ये हैं एक्वाटिक प्लांट्स। जैसे ये लोटस है, पानी में होता है। ये वाटर ग्रास है, पानी के अंदर घास है, पानी के अंदर है बच्चों ये। तो ये घास है, ग्रास, तो ये क्या है? हर्ब्स। और ये वाटर हियासिंथ, ये भी पानी के अंदर होता है। तो ये सब एक्वाटिक प्लांट्स हैं। अब हम स्टडी करते हैं बच्चों प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, कि प्लांट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, आपको मालूम है? अच्छा, कैसे होते हैं इम्पॉर्टेंट, क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है? अब आप पूछोगे ना, आपको भी तो पता होना चाहिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्यों है, क्यों ज़रूरी होते हैं वो हमारे लिए, ऐसी क्या खास बात है उनके अंदर? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। कई तरीक़ों से प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट है? अब देखिए, दे गिव अस फूड, क्योंकि प्लांट्स हमें क्या देते हैं? फूड देते हैं। आप फ्रूट्स खाते हो? कहाँ से मिलता है बच्चों? प्लांट से। अगर प्लांट नहीं होंगे तो आप फ्रूट्स कैसे खाओगे? और वेजिटेबल खाते हो? हाँ, तो वेजिटेबल हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम वेजिटेबल भी नहीं खा पाएंगे। और आप रोटी खाते हो ना, चपाती किससे बनती है? गेहूं के आटे से। गेहूं कहाँ से मिलता है? प्लांट से। तो जब प्लांट नहीं होगा तो हमें गेहूं भी नहीं मिलेगा और हम चपाती भी नहीं खा पाएंगे। तो यानी कि प्लांट्स हमें क्या देते हैं? फूड, खाने की चीज़ें देते हैं। और क्या देते हैं बच्चों? मेडिसिन, यानी दवा। देखो जब हमें सर्दी हो जाती है, कोल्ड हो जाता है, तो मम्मी हमें तुलसी, अदरक है ना, ये सब चाय में डालकर हमें पिलाती हैं, जिससे कि हमारा कोल्ड ठीक हो जाता है। तो ये एक मेडिसिन का काम करती हैं। जैसे नीम का पेड़, ये भी मेडिसिन का काम करता है। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको दवाओं में यूज़ किया जाता है, तो उनसे हमें मेडिसिन मिलती है। पेपर मिलता है, फाइबर, यानी हम जो क्लोथ्स पहनते हैं उनके जो धागे बनते हैं वो भी हमें प्लांट से मिलते हैं। जैसे हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं बच्चों, तो कॉटन के कपड़े जो कॉटन प्लांट में से जो रुई निकलती है उससे बनते हैं। एंड मैनी अदर थिंग्स, और हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। दे आर होम टू मैनी एनिमल्स। और प्लांट्स यानी जैसे जंगल होता है वहाँ पे तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं,
तो जंगल में बहुत सारे एनिमल्स भी रहते हैं। तो जंगल क्या है बच्चों? एनिमल्स का होम। तो जो प्लांट्स हैं वो एनिमल्स का होम भी होता है। इंसेक्ट्स भी रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं एंड अदर स्मॉल एनिमल्स लिव ऑन प्लांट्स। और भी कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर रहते हैं। प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन। और बच्चों जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे आसपास की जो एयर है हमारे एनवायरनमेंट में, उस एयर को फ्रेश और क्लीन करते हैं। प्लांट्स विद कलरफुल फ्लावर्स मेक आवर सराउंडिंग लुक ब्यूटीफुल। और प्लांट्स के ऊपर आपने बच्चों देखा है बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स आते हैं। और जब फ्लावर आते हैं प्लांट्स पर तो प्लांट कितना सुंदर लगता है। तो जो फ्लावर्स हैं प्लांट्स के ऊपर जो आते हैं वो हमारे सराउंडिंग को ब्यूटीफुल बना देते हैं, यानी कि और सुंदर बना देते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव इन द वर्ल्ड विदाउट प्लांट्स। इसलिए बच्चों इस वर्ल्ड में यानी इस दुनिया में बिना प्लांट के हम नहीं जी सकते, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें प्लांट से ही मिलती हैं। तो इसलिए अब समझ में आया कि प्लांट्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं। अब तो आप ज़रूर समझ गए होंगे कि प्लांट्स जब हमें इतनी सारी चीज़ें देते हैं तो वो इम्पोर्टेंट ही है ना, इम्पोर्टेंट ही हुए वो हमारे लिए। अच्छा, जब प्लांट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? हमें प्लांट्स की केयर करनी चाहिए और उसे बचाना चाहिए। मीन्स हाउ कैन वी सेव प्लांट्स? तो हम प्लांट्स को कैसे बचा सकते हैं? देखिए, वी कैन लुक आफ्टर प्लांट्स अराउंड अस बाय वाटरिंग दैम। हमारे चारों तरफ बच्चों जो भी प्लांट्स हैं उन प्लांट्स को पानी देकर हम उनको बचा सकते हैं, क्योंकि हम टाइम टू टाइम उन्हें पानी देंगे तो वो सूखेंगे नहीं और वो बढ़ते रहेंगे। वी शुड ग्रो मोर ट्रीज़। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए। अगर आपको कहीं खाली जगह दिखाई दे रही है तो वहाँ पर हम कोई एक नया प्लांट लगा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांट लगाने चाहिए। दे कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन। अभी मैंने आपको बताया प्लांट्स क्या करते हैं, एयर को फ्रेश और क्लीन। इसलिए हमें प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। लॉट्स ऑफ ट्रेस आर कट टू मेक पेपर। बहुत से लोग पेपर बनाने के लिए प्लांट्स को काटते हैं। वी कैन सेव ट्रीज बाय नॉट वेस्टिंग पेपर। अगर हम बच्चों पेपर वेस्ट नहीं करेंगे तो हम पेड़ों को बचा सकते हैं। कैसे? क्योंकि जब हम पेड़ों को पेपर वेस्ट नहीं करेंगे तो हमारे पास जो पेपर वो ज़्यादा टाइम तक चलेगा और हम कम नोटबुक परचेज़ करेंगे। तो इस तरह से जो फैक्ट्री है वहाँ पर कम पेपर बनेगा और कम पेपर बनेगा तो कम पेड़ काटे जाएंगे। इस तरह से हम प्लांट्स को सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों पार्ट सेकेंड इज़ कम्प्लीटेड एंड योर चैप्टर 3 इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड। तो आप इसकी रीडिंग करेंगे और इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।